अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो प्रॉब्लम बोर्ड पे रखा है ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे पूछा गया है, फिर मैं बताता हूँ कि इसका सलूशन किस तरह किया जाएगा, यानी इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर सिस्टम, यानी आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट इथेनॉल है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वाटर है। उस सोल्यूशन में इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.25। व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट? आपको इथेनॉल का परसेंट कंसंट्रेशन बाय वेट जो है वो कैलकुलेट करना है सोल्यूशन के अंदर। बहुत ही आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, सोल्यूशन में कैसे लिखूंगा? सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन सोल्यूशन, ये दिया गया है। यानी इस सोल्यूशन में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या है? इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज 0.25। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? आपको मैंने बात बोली भी है, शायद आप भूल गए होंगे, मैं याद करा दूंगा कि एक सोल्यूशन के अंदर सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम जो है दैट इज इक्वल टू 1। अगर सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, इसका मतलब ये है कि एक कंपोनेंट का तो 0.25 है, दूसरे का जो होगा वो होगा 1 माइनस 0.25। 1.0 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू 0.75। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है ये आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही आसान है बेटा, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, बहुत ही आसान है। देखो, अब अगर मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि काई बी अपॉन काई ए जो है वो किसके बराबर होगा? काई बी अपॉन काई ए। मैं मानता हूं यहां पर बी जो है वो इथेनॉल है, थोड़ा बहुत इसको आसान करेंगे क्योंकि वरना इथेनॉल और वाटर लिखना वो थोड़ा बहुत हेक्टिक बन जाएगा बार बार। ए जो है वो है वाटर, तो इसका मतलब ये है कि काई ए जो है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और काई बी जो है वो बराबर होगा, यानी दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। काई बी का अपना वैल्यू जो है वो बराबर होता है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी होल डिवाइडेड बाई काई ए का अपना वैल्यू जो है वो है बराबर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये इसके साथ कट जाएगा, तो काई बी अपॉन काई ए जो है वो बराबर होगा एन बी अपॉन एन ए। ठीक है बेटा, काई बी जो है वो आपने मान लिया है वो मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का, और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 0.25, यानी 0.25 डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है बच्चा, ये 0.251, 0.253, 0.25 multiplied by 1 that is equal to 0.25, 0.25 multiplied by 3 that is equal to 0.75। तो इसका मतलब ये है, ये बन जाएगा 1/3 is equal to NB upon NA।
प्लीज़ सारी बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब NB जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, और Na जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मैं वही लिखूंगा 1/3 जो है NB के लिए लिखूंगा WB/MB होल डिवाइडेड बाय Na के लिए लिखूंगा WA/MA। थोड़ा बहुत इक्वेशन को मैनेज कर लेंगे। 1/3 जो है दैट इज इक्वल टू WB/MB मल्टीप्लाइड बाय MA, ऊपर आ जाएगा MA डिवाइडेड बाय WA। है ना सही बात? है सही बात है कि नहीं है? WB ये इस तरह रखूंगा, W1/3 इज इक्वल टू WB को ऐसे ही रखूंगा और W इधर डिवाइड कर लूंगा। MA मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम पर मोल divided by MB that is molar mass of ethanol which is 46 ग्राम पर मोल। यूनिट्स तो इधर ही खत्म हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं 1/3 जो है दैट इज इक्वल टू WB अपॉन WA मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 46। देखो बेटा क्या करना है, अब आप इस चीज को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा WB अपॉन WA इज इक्वल टू 18/46। 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, या अगर आप 1/3 लिखते हैं पहले वो भी एक अच्छी बात है। 1/3 18/46 पहले मल्टीपल था, अभी डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखूंगा 18/46, फिर 46 ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा, तो एक ही बात है। ये बनेगा 18/46 डिवाइडेड बाई 18। WB अपॉन WA जो है 46 इंटू 1 हो गया 46, 3 इंटू 18 आ गया, 8 3 हो गया 24, 2 कैरी, 3 1 3, 3 और 2 हो गए 5 यानी 54। सीधी सी बात है, ये सोल्यूशन आपने ऐसे बनाया है कि इसमें मास जो कंट्रीब्यूशन है इथेनॉल का दैट इज 46% और वाटर के मास का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 54%। ये सिंपल सी बात है, तो ये पता लग गया बिकॉज WB इज द मास ऑफ वाटर, yes, WB is the mass of ethanol and WA is the mass of water। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज निकाला जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ये सीधे बन जाएगा 46% और ये बन जाएगा कितना 54%। ये सिंपल सी बात है बेटा। Therefore आप लिख सकते हैं ऐसे, मास ऑफ इथेनॉल जो है वो है 46 ग्राम्स एंड मास ऑफ वाटर जो है वो है 54 ग्राम्स। ये तो आपको इधर ही निकल गया 46/54। हाँ, परसेंटेज जो है वो भी निकालना कोई मुश्किल बात तो है नहीं बेटा।
परसेंट कंसंट्रेशन किस तरह निकालेंगे आप? सोल्यूशन का टोटल मास जो है वो है 100 ग्राम्स, ठीक है। उसमें इथेनॉल का जो है वो है 46 ग्राम्स। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीपल करेंगे 100 से। ये ग्राम गया, ये 100 और ये 100 गया, तो इसका मतलब ये है कि इस सोल्यूशन के अंदर इथेनॉल का मास का परसेंट जो है दैट इज़ 46%। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखेंगे आप। मुश्किल तो है नहीं बेटा, बहुत ही आसान है। तो ये और एक प्रॉब्लम मैंने आपको आज दिखाई है। चलो ये अब नेक्स्ट जो है, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म ही है बची, जिसको आज हम थोड़ा बहुत जो है टच करेंगे। ये ज़्यादा वीडियो लंबा बना नहीं पाते हैं, उसको फिर अपलोड करने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए, नॉर्मेलिटी। ये बहुत ही अच्छा है। द नंबर ऑफ ग्राम equivalents absolute, the number of gram equivalents absolute dissolved per liter of this solution the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution is called as normality। यानी सोल्यूशन के पर लीटर के अंदर सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उसी को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। यानी यहाँ पर इस बात पे फोकस करना है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। मोलैरिटी में आपने देखा था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ मोल्स नहीं है बल्कि ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो याद और एक बात रखेंगे, नॉर्मेलिटी जो है इज डिनोटेड बाय n, लेकिन कैपिटल N। यानी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है इसको हम n से करते हैं डिनोट। लाइक मोलैरिटी कमा इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी मोलैरिटी की तरह ये नॉर्मेलिटी जो है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। लिक्विड्स के वॉल्यूम का स्लाइट एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। टेम्परेचर के बढ़ाने पे लिक्विड्स का वॉल्यूम थोड़ा बहुत एक्सपैंड करता है और कूलिंग पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के चेंज करने से। और जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा नॉर्मेलिटी तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अब मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी जो है, मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट upon volume of solution in liters, volume of solution in liters, number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liters। तो यूनिट्स जो है वो डिड्यूस हो सकते हैं, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी।
देखिए जी, जो एक्सप्रेशन ऊपर है उसमें जो क्वांटिटी आपने न्यूमरेटर में लिया है, इसका यूनिट जो है वो है ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आपने क्वांटिटी लिया है इसका यूनिट जो है वो है लीटर। तो कॉमन सेंस की बात है, यूनिट जो है वो बन जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या ऐसे भी लिखते हैं जी पर ग्राम, ई क्यूब पर इक्विवेलेंट एंड एल पावर -1 दैट इज पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आज की इस टॉपिक में, ठीक है बेटा, इतना काफ़ी है। जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ इसको आप साथ साथ लिखिएगा भी, क्योंकि मैं खाली टच छोटे पॉइंट्स को नहीं करता हूँ। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, तो सेपरेट नोट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको बोर्ड पे ही लिख के देता हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि मैं कल या परसों जो है वो सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इनके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ताकि मुझे इनको दोबारा ना पढ़ाना पड़े ऑफलाइन मोड में, और ये काम जो है आप मुकम्मल करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो कल बाकी चीज़ें देखते हैं।